नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी में आप देखेंगे कि मैंने थोड़ा ट्रांसलेशन कर लिया था, बाद में पता चला कि स्टार्टिंग में जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो बस स्टार्टिंग आपको बता रहा हूं कि इसका जो टाइटल है वो क्या है, यहीं पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। एनिमल्स टू लव देयर पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स यानी होता है साथी, एनिमल्स यानी जानवर भी। तो बहुत सारे जानवर की बात करिए तो जानवरों ऐसे होता है, बट यहाँ पे एनिमल्स यानी जानवर बोलेंगे। टू यानी भी, जैसे बोलते लव यू टू, मैं भी आपसे प्यार, तो ये टू यानी भी। टू यानी बहुत भी होता है, टू मच बहुत ज्यादा, टू हॉट बहुत गर्म, तो ये टू यानी बहुत भी होता है। तो जानवर भी, यहाँ पर भी का यूज हो रहा है। जानवर भी लव यानी प्यार करते हैं, देयर यानी अपने, पार्टनर्स, पार्टनर्स यानी होता है साथी से, अपने जो साथी है, पत्नी हो गई या जो साथी, उसे पार्टनर्स कहते हैं। तो जानवर भी अपने साथी से प्यार करते हैं। तो स्टोरी में आपको यही जानने को मिलेगी। बहुत ही डिटेल में मैंने ट्रांसलेशन किया है। आप सभी स्टोरी को अच्छे से देखेंगे, कॉपी पेन लेके बैठिए, जहां जहां पे आपको इंपॉर्टेंट वर्ड आपको जानने को मिलेगा या भी जो कुछ भी सीखने का आपको मिलने वाला है उसे आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। आपका अलग से ही एक बढ़िया सा आपका डिक्शनरी बन जाएगी, जिसमें आपके ही हार्ड वर्ड रहेंगे जो आपको हार्ड लगता है। हो सकता है किसी को ये हार्ड लगे, हो सकता है किसी को वो हार्ड लगे, तो आपको जो जो हार्ड लगते हैं आप उसे लिख लिया करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी का ट्रांसलेशन। वंस अ किंग वेंट टू अ फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। एक बार, अ किंग यानी एक राजा, वेंट गया, गो वेंट गॉन, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यदि सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है तो उसे हम पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। गया, खाया, पिया, रोया, ऐसी टाइप से। ठीक है, तो एक राजा गया, टू कहाँ गया, किसके पास गया, तो हम टू प्रपोजिशन लगाते हैं ना, दिल्ली गया, जंगल गया, उसके पास गया, मेरे पास गया, पिताजी के पास गया, तो पहले टू लगाना है। वेंट टू अ फॉरेस्ट, एक जंगल गया, फॉर के लिए, हंटिंग, हंटिंग का मतलब होता है शिकार, तो एक राजा शिकार के लिए जंगल गया। फॉर यानी के लिए, लेकिन जब समय में फॉर का यूज करते हैं ना तो वहां पे अलग यूज होता है। देखिए यहाँ पर भी फॉर का यूज किया गया है, लेकिन फॉर यानी यहाँ पे के लिए नहीं है। फॉर जब टाइम बता रहे हैं लेकिन टाइम फिक्स नहीं है तो हम फॉर का यूज करते हैं। टाइम फिक्स रहता है तो वहां पे सिंस का यूज करते हैं। उसका भी अलग रूल है, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो एक बार राजा शिकार के लिए जंगल गया, तो फॉरेस्ट यानी जंगल है ना, जंगल भी बोलते हैं उसको, और वुड यानी भी जंगल, बहुत सारा मतलब होता है वहां पे। ही हैड मेनी सोल्जर्स, ही हैड यानी उसके पास थे, किसी के पास कुछ चीज था, है ना, तो हम हैड का यूज करते हैं। जैसे आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था, तो हम हैड का यूज करेंगे। यदि पास्ट में कुछ चीज था बोल रहे हैं तो हैड का यूज करते हैं। तो उसके पास था मेनी सोल्जर्स यानी बहुत सारे सोल्जर्स, ये डी को साइलेंट है तो सोल्जर्स, ज ऐसे पढ़े, सोल्जर्स यानी होता है सैनिक, बहुत सारे सैनिक थे। एंड हाउंड्स, हाउंड्स का मतलब क्या होता है, शिकारी कुत्तों को हाउंड्स कहा जाता है, और शिकारी कुत्ते थे विथ हिम यानी उसके साथ। जब वो शिकार पे निकला तो उसके साथ बहुत सारे सैनिक और शिकारी कुत्ते थे। He was searching for a soft skinned beautiful animal. He was searching, तो वो ढूंढ रहा था, तलाश में था, तलाश कर रहा था। तो was के साथ आईएनजी फॉर्म यदि दिख रहा है, was या वर्ब के साथ, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रहे थे। अब क्योंकि ही है तो ही के साथ was लगता है, ये पे यू होता तो यू वर हो जाता। He was searching, वो तलाश कर रहा था, ढूंढ रहा था। For, सर्चिंग फॉर यानी होता है ढूंढना, खोजना। A soft skin यानी एक मुलायम त्वचा वाला, है ना, कोमल त्वचा वाला। ब्यूटीफुल एनिमल, सुंदर जानवर का, जिसका स्किन सॉफ्ट हो, वैसे जानवर का तलाश कर रहा था। बट लेकिन, कुड नॉट फाइंड वन फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुड नॉट यानी नहीं सका, कैन नॉट नहीं सकता है, उसका पास्ट फॉर्म होता है कुड नॉट, नहीं सका। फाइंड, कुड नॉट हो या कैन नॉट हो, वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ढूंढ नहीं सका ऐसे यूज होगा। वन यानी एक भी, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय तक, वो एक भी सुंदर जानवर जिसकी, है ना, त्वचा मुलायम हो, नहीं ढूंढ पाया। तो यहाँ पे आप, जैसे मैंने आपको बताया था, फाइंड और सिंस का यूज जैसे हमको करना है तो हम कैसे करते हैं, अलग अलग यूज रहते हैं। यदि आपने टेंस आपने देखी होगी, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हमें आपको मिलता है, सिंस और फॉर का यूज आपने देखा होगा। जैसे फॉर का यूज जैसे, है ना, उसमें जैसे बोलते 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 3 दिन हो गए, ऐसे बता रहे हो, दिन का नाम नहीं बता रहे हो। 3 दिन, 2 हफ्ते, 6 महीने हो गए, 6 साल हो गए, तो साल, महीने, लेकिन वहां पे महीने का नाम नहीं बता रहे हो। आप बोल रहे हो 3 साल हो गए, लेकिन वहां पे उस साल का नाम नहीं बता रहे हो, उस ईयर का नाम नहीं बता रहे हो, ईयर 1984 है कि 90, वो नहीं बता रहे हो, तब हम फॉर का यूज करेंगे।
जैसे आपने बोल दिया 2 वीक्स, 2 हफ्ते, तो आपने वहां पे सप्ताह का नाम नहीं बताया है, तो आप वहां पे बोल देंगे कि 2 हफ्ते, तो भाई ठीक है, क्लियर हो गया, वहां पे फॉर का यूज करेंगे। लेकिन आपने यदि दिन का नाम बता रहे हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तब आप वहां पे सिंस का यूज करोगे, सिंस वेंसडे, सिंस मंडे। या फिर आप मंथ का नाम बता रहे हो तो सिंस जनवरी, सिंस फेब्रुवरी जिसे कहते हैं। लेकिन अगर उसी को आप मंथ बताओगे कि भाई 1 महीने से, 2 महीने से, तो वहां पे आप फॉर का यूज करोगे, फॉर 6 मंथ, फॉर 1 मंथ। तो यदि महीना बता रहे हो कितना है ना, 2, 3, 4, तब आप फॉर का यूज करो। लेकिन महीने का नाम बताओगे, दिन का नाम बताओगे, ईयर बताओगे 1984, 1950, तब सिंस का यूज करना। ये सब यूज करते हैं। और जैसे लॉन्ग टाइम है ना, लॉन्ग टाइम, बहुत समय, तो फिक्स नहीं हो रहा कितना टाइम, तो हम वहां पर भी फॉर का यूज करते हैं। ये फॉर और सिंस का यूज होता है। क्लियर है? तो बहुत समय तक उन्हें एक भी नहीं मिल पाया वैसा जानवर। वन ऑफ हिज सोल्जर्स सेड, उस वन ऑफ हिज यानी उनमें से एक, सोल्जर्स यानी सैनिकों में से एक ने कहा। से का सेकंड हम सेड होता है, सैड नहीं बोलेंगे, सेड, एसएडी, सैड यानी तो होता है उदास होना, दुखी होना, ये सेड है ना। तो कई लोग बोलने में प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करते समय गलती करते हैं, सैड बोल देते हैं, बस सैड नहीं, सेड है। उसमें से एक सैनिक ने कहा, से का सेड, माई लॉर्ड बोलते ना, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, माई लॉर्ड, सी देयर इज अ पेयर ऑफ स्टैग, है ना, स्टैग, देयर, तो देयर यानी वहां, ऐसे होता है। लेकिन यहां पे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया रहा है तो कुछ नहीं होगा, वहां है ऐसे नहीं बोलेंगे, सब्जेक्ट रूप में यूज किया है। सी देखो, इज अ पेयर, देयर इज अ पेयर यानी एक जोड़ी है, ऑफ स्टेज, है ना, तो सॉरी, स्टैग, स्टैग का मतलब क्या होता है, जैसे 12 सिंगा होता है, स्टैग कहा जाता है, तो स्टैग बोलेंगे ना। जी के बाद ई होता तो भले स्टैग हो जाता, जी के साथ ई होता तो हम जी का ज बन जाता है, लेकिन यहाँ पे ग हो गया। स्टैग, स्टैग का मतलब क्या होता है, 12 सिंगा, या फिर हिरण को भी स्टैग कहा जाता है। एंड हाइंड, हाइंड यानी हिरणी, तो स्टैग 12 सिंगा और हाइंड यानी होती 12 सिंगा की पत्नी को हाइंड बोल देंगे, ठीक है, 12 सिंगी जैसे होती वैसी, या फिर हम उसे हिरण या हिरणी भी बोलते हैं। तो उसने एक जोड़ा देखा, 12 सिंगा और 12 सिंह की पत्नी, मतलब है ना, बोल सकते हैं कि फीमेल 12 सिंह, ऐसे 12 सिंगा बोल सकते हैं, हिरणी भी बोल सकते हैं। वी कैन हंट दैम, वी कैन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यानी कर सकते हैं, हंट यानी शिकार, देम यानी उनका, हम उनका शिकार कर सकते हैं। तो 12 सिंगा की जोड़ी को देख के उसमें से एक सैनिक ने कहा कि हम इनका शिकार कर सकते हैं। द किंग सेड, राजा ने कहा, बट लेकिन, आई वॉन्ट सम स्पेशल एनिमल टूडे, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, ये भी यदि आई वांटेड होता तो मैं चाहता था या मैंने चाहा, तो वो पास्ट सिंपल टेंस में आता। तो सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं देगी, इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ भी नहीं है, सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आप समझ जाइए कि ये है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, आई, यू, वी, दे, या प्लूरल बहुवचन है, बॉयज है, काउज, ऐसे कुछ है, तब यहाँ पे आप ऐसे यस नहीं लगाते। यहीं पे ही, सी, इट या किसी का नेम हो या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो ऐसे यस लग, जैसे यहाँ पे ही होता तो ही वांट नहीं होता, ही वांट्स ऐसे हो जाता है। टेंस में सब क्लियर है। बट आई वांट लेकिन मैं चाहता हूं, सम स्पेशल कुछ है ना, विशेष, एनिमल टुडे आज कुछ विशेष, कुछ है ना अलग ही विशेष जानवर मैं चाहता हूं। जस्ट देन द किंग सॉ 2 पेयर ऑफ लायंस एंड लायनेस, ठीक तभी, जज ठीक तभी होता है। द किंग सॉ राजा ने देखा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, सी, सॉ, सीन, तो सॉ सेकंड फॉर्म है। राजा ने देखा 2 पेयर्स यानी 2 जोड़ी, ऑफ लायंस शेरों का, एंड लायनेसेस, तो लायनेसेस का मतलब क्या होता है, शेरनी, तो लायनेसेस मतलब शेरनियों का, प्लूरल है, 2 जोड़ी बोल रहे हैं ना, इसलिए लायंस लिखा हुआ है एंड लायनेसेस है ना, तो लायंस यानी एक शेर और लायनेसेस मतलब होता है, सॉरी लायनेस मतलब होता है शेरनी, लेकिन लायनेसेस यानी दो थे, इसलिए 2 पेयर लिखा हुआ है। केवल पेयर लिखा है यानी कि 2 लोग हो जाएंगे, लायन है लायनेसेस, लेकिन यहाँ पे लायनेसेस शेरनिया। क्लियर हो गया। तो राजा ने 2 जोड़ी शेर और शेरनियों का देखा, एट यानी पर, जगह पता, एट का यूज करते हैं, डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर, कुछ दूरी से उसने देखा 2 जोड़ी। द सोल्जर्स वॉन्टेड टू चेज देम, द सोल्जर्स यानी सैनिक, वांटेड चाहते थे, देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, टू चेज देम यानी उनका पीछा करना, चेज यानी होता है पीछा करना चाहते थे। बट द किंग डिडंट अलाउ, लेकिन द किंग यानी राजा ने, डिडंट, डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट लिखते हैं, पास्ट सिंपल टेंस है ना,
जब उसमें निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज किया जाता है। तो जब भी डिड का यूज आपको मिल गया, चाहे पास्ट में निगेटिव सेंटेंस हो चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, डिड मिल गया यानी आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना। अलाउड नहीं लिखोगे, अलाउ। प्ले है तो प्ले लिखोगे, सिंग है तो सिंग, सेकंड फॉर्म को यूज नहीं करना है। ये पास्ट का सेंटेंस। देखिए, बट द किंग डिडंट अलाउ, लेकिन राजा ने रजामंदी नहीं दी, अनुमति नहीं दी, तो पास्ट टेंस हो गया, नहीं दी, पास्ट टेंस ऐसे होगा। सडनली, अचानक से। द किंग हैपन टू सी, है ना, राजा ने। हैपन टू सी मतलब ऐसा हुआ, तो हैपन का यूज करते हैं। राजा ने देखा अ ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट स्किन फीमेल डियर। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, एंड सॉफ्ट स्किन मुलायम त्वचा वाली, फीमेल डियर, हिरनी को फीमेल डियर बोलेंगे, तो हिरनी को देखा। द किंग लाइक द एनिमल। द किंग, तो ये डियर यानी हिरन, हिरनी होता है, और ये वाला डियर जो होता है वो हम बोलते हैं ना प्रिय, माय डियर, ये वाला डियर कई लोग धोखा खा जाते हैं। प्रिय, प्यारे, माय डियर फादर, मेरे प्यारे पिताजी, ये डियर, DEAR, और ये डबल ER, क्लियर है। वैसे बियर और बेयर में बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। द किंग लाइक द एनिमल, तो राजा को वो जानवर पसंद आया, लाइक का लाइक्ड हो गया। एंड बिगेन चेजिंग हर, और बिगेन यानी शुरू किया, बिगिन यानी शुरू करना, उसका सेकंड बिगेन। चेजिंग हर यानी उसका पीछा करना, चेस का चेसिंग हो गया, शुरू करे, पीछा करना शुरू किया। ही पुल्ड एन एरो, और उसने खींचा, वह या उसने के लिए ही का यूज करते हैं। पुल्ड, पुल का सेकंड फॉर्म पुल्ड, खींचा। ये पे ही पुल्स ऐसे होता ना, वह खींचता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन ही पुल्ड, उसने खींचा। एन एरो, एक तीर को, तो एरो यूज हो रहा है, तो ए को मत देखिए, एरो, तो हम इसका देखिए, ये ऐसे एरो, तो यहां पे आप देखेंगे इसका यूज हो रहा है एरो का, तो अ आ ई ई उ उ ए ओ औ, जो हिंदी का स्वर का यूज होगा तब फिर आप क्या यूज करोगे, एन का। इंग्लिश का AEIOU कभी भी मत देखिए, गलत हो जाएगा। हिंदी का देखिए, अब बोलने में अ आ ई ई ऐसे आ रहा है ना, तो आप एन लगा देंगे। एरो तो ए आ रहा है ना, ये वाला ए। हिंदी का, इंग्लिश का ये मत देखिए, वाला ए देखिए, एरो, तो हम एन लगाएंगे। वही मैंगो, तो मैंगो में म आता है, मैंगो म, तो हम यहाँ पे आ का यूज करेंगे, ए का, और यहाँ पे एन का। ये दोनों आर्टिकल है। एक तीर खींचा, है ना, फ्रॉम यानी से, हिज क्वीवर, अपने, क्वीवर यानी क्या था, तरकश, तरकश सब समझ गए। जैसे ये एरो है बहुत सारा, तो वो जो तरकश में रहता है ना अंदर, है ना, उसके अंदर जो तीर जिसके अंदर, उसे तरकश बोलते हैं, जिसे हिंदी में तुणीर कहा जाता है। धनुष तो आप समझ गए, धनुष जो होता है वो है ना, वो जिसपे तीर चलाते हैं, ये हो गया, इसे बो कहते हैं। और ये तीर एरो हो गया, और एरो को जिसमें रखा जाता है अंदर में, उसे तरकश, तुणीर कहते हैं, इंग्लिश में उसे क्वीवर कहा जाता है। तो अपने तरकश से टू शूट हर, उसे मारने के लिए, शूट करने के लिए, निशाना लगाने के लिए। ही एम्ड, उसने निशाना लगाया, एम का सेकंड फॉर्म एम्ड, निशाना लगाया। एट हर यानी उस पर। एंड शॉट द एरो, शॉट, शूट का सेकंड फॉर्म शॉट द एरो, और तीर चला दी, शूट करना का शॉट सेकंड फॉर्म, तीर चला दी। बट बिफोर द एरो कुड रीच द फीमेल डियर, लेकिन बिफोर यानी पहले, द एरो तीर, कुड रीच पहुंच सकती, पहुंच पाती, द फीमेल डियर यानी जो हिरनी थी उस तक तीर पहुंच पाती, उससे पहले। अ मेल डियर केम इन बिटवीन, अ मेल डियर यानी एक हिरन, केम यानी आया, कम का सेकंड फॉर्म केम, कम केम कम, सेकंड फॉर्म केम का यूज करेंगे। इन बिटवीन, बिटवीन यानी होता है बीच में, किसी भी दो लोगों के बीच में, है ना, उसे बिटवीन कहा जाता है। दो से ज्यादा है तो उसे अमंग, और बहुत अमंग्स यूज करते हैं। तो दोनों के बीच में एक मेल डियर यानी हिरन आ गया। द एरो हिट द मेल, तीर ने क्या किया, उस मेल डियर हिरन को हिट कर दिया, यानी लग गई, तीर उसे लगी। एंड ही फेल डेड, और वो गिर के मर गया। द मेल डियर वॉज लाइंग डेड, द मेल डियर यानी हिरन, वॉज लाइंग यानी पड़ा हुआ था, डेड मरा हुआ पड़ा था, लाइंग यानी होता है पड़ा होना। एंड द फीमेल डियर वॉज सिटिंग बाय हिज साइड, और फीमेल डियर यानी हिरनी, वॉज सिटिंग बैठी हुई थी, बाय हिज साइड यानी उसके बगल में, विथ टीयर्स इन हर आईज, अपने आंखों में आंसू लिए हुए वो हिरनी उसके बगल में बैठी हुई थी। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा हैरान था। टू सी देखकर, हाउ यानी कैसे, अ मेल डियर एक हिरन ने, हैड सेव्ड बचाया था, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेव का सेकंड फॉर्म भी सेव्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी सेव्ड होता है। यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख गया तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे होगा। तो हिरन ने बचाया था
अ फीमेल डियर यानी एक हिरनी को बचाया था। ये देखकर हैरान हो गया। वेन ही केम नियर, जब वह केम यानी आया, नियर यानी पास, जब वो पास आया, द डेड डियर यानी मरे हुए हिरण के पास, ही रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ, दैट की, दैट यानी की जो बहुत सारा मतलब, उसे एहसास हुआ कि द फीमेल डियर वॉज प्रेग्नेंट यानी हिरनी गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। जब वो पास आके देखा तब उसे पता चला, ओहो हिरन तो मर गया, लेकिन जो हिरनी को मैं मारने के लिए जो तीर चला रहा था उसके तो पेट में बच्चा था, ये गर्भवती थी। नॉट द किंग रियलाइज, सॉरी नाउ द किंग रियलाइज, नाउ यानी अब, द किंग रियलाइज राजा को एहसास हुआ, रियलाइज का सेकंड रियलाइज्ड, एहसास हुआ दैट की द डेड डियर है ना मरा हुआ हिरण, वॉज एक्चुअली, वॉज यानी था, एक्चुअली यानी वास्तव में, सचमुच में, द पार्टनर ऑफ द फीमेल डियर, पार्टनर यानी होता है साथी, ऑफ द फीमेल डियर वो हिरनी का साथी था। अब हम लोग अपने भाषा में पति बोल सकते हैं, है ना, वो हिरनी का पति था, उसका साथी था। अब उसे पता चला कि ओहो ये क्यों इसे बचाने के लिए बीच में आया। ही हैड सेक्रीफाइस, उसने सेक्रीफाइस यानी क्या था, त्याग करना, बलिदान देना, उसने बलिदान दिया था, बलिदान दिया था। तो हैड के साथ भाई पास्ट परफेक्ट टेंस दिया था, हिज लाइफ अपनी जान का बलिदान दिया था, इन ट्राइंग कोशिश करने में, टू सेव बचाने के लिए, हिज वाइफ एंड चाइल्ड अपने, हिज यानी उसके, अपने दोनों को यूज करते हैं, अपनी पत्नी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, जान का सॉरी उसने बलिदान दे दिया। सेक्रीफाइस करना है तो त्याग देना, बलिदान देना। द किंग सॉ द फीमेल डियर वीपिंग, राजा ने देखा द फीमेल यानी हिरनी को, वीपिंग यानी रोते हुए, एंड बिकेम और हो गया, वेरी सैड, अब यहाँ पे सैड बोलेंगे, सैड नहीं सैड, बहुत दुखी हो गया। हिरनी को रोते हुए देखकर राजा बहुत दुखी हो गया। ही टुक उसने लिया, टेक टुक टेकन, तो हम सेकंड में हम टुक का यूज करेंगे, उसने लिया अ वाव, ये वाव यानी क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शपथ, सौगंध, कसम बोलते हैं ना, तो उसने शपथ ली, कसम ली, दैट की ही वुड नेवर, ही यानी वह, वुड गागीगे, तो पास्ट में फ्यूचर की बात होता है तो विल की जगह वुड का यूज करते हैं, मतलब वही होगा गागीगे। ही वुड नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, हंट शिकार, वो कभी भी शिकार नहीं करेगा। इनोसेंट एनिमल्स, इनोसेंट यानी क्या होता है, बेकसूर, निर्दोष, उसे हम इनोसेंट बोलते हैं, एनिमल्स, तो वो कभी भी निर्दोष जानवरों का शिकार नहीं करेगा, उसने कसम खाई, सौगंध ली। इन फ्यूचर यानी भविष्य में, तो उसने कसम खा ली भविष्य में कभी भी निर्दोष जानवरों का शिकार नहीं करूंगा। ही हैड रियलाइज, फिर भैया क्या पास्ट परफेक्ट टेंस, उसे एहसास हुआ था, दैट की एनिमल्स टू, जानवर टू यानी भी, लव्ड जानवर भी प्यार करते हैं, देयर पार्टनर्स अपने साथियों को, अच्छा इसको मैंने पूरा ऊपर पेरेंट्स मैंने पढ़ दिया था, शायद वो पार्टनर्स है ना, अपने पार्टनर्स यानी साथी से, लाइक ह्यूमन बींग्स, लाइक यानी जैसे, ह्यूमन बींग्स यानी क्या होता है, मनुष्यों की तरह, मनुष्यों की तरह जानवर भी अपने साथी से प्यार करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे स्टोरी में कि किस तरह से, है ना, जानवर भी अपने साथी से, अपने बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि एक मनुष्य जो होता है वो प्यार करता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी, कोशिश क्या करनी चाहिए, तो पहले की बात थी, किसी भी कारण शिकार करते हो, जो भी रहता हो निशाना साधने के लिए, जो भी करते हो, पहले की बात अलग है। हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कभी भी किसी निर्दोष जानवरों की जान ना जाए। निर्दोष क्या, जानवर तो वैसे दोषी होते ही नहीं है बेचारे, है ना, कुछ सांप है कुछ है तो वो हमें जानबूझ के तो नहीं काटेगा, हमारे पैर पड़ गए या फिर हम उसके पीछे पड़ गए, मारने पीटने लग गए तो ही हम पर हमला करेंगे। कोई शेर के पास जाओगे तो छोड़ेगा तो नहीं, उसका आदत ही है शिकार करना, तो वो निर्दोष होते हैं। हमें सोच समझ कर काम करना है। तो हमें किसी प्रकार से जानवरों का, है ना, किसी भी प्रकार, चाहे खाने के लिए हो चाहे किसी भी प्रकार से हो, किसी भी जानवर का हमें मतलब हत्या नहीं करनी है, उसे मारना नहीं है, क्योंकि वो भी मनुष्यों की तरह ही अपने बच्चों से, अपने पार्टनर से, साथी से प्यार करते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। इसका आपको जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु एटी पे सर्च करेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।